नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। हॉकी का मुकाबला पुरुषों के वर्ग में, जहां भारत जापान के साथ खेलेगा। मैन इन ब्लू भारत अपनी वो ट्रेडिशनल ब्लू जर्सी में, तो रेड जर्सी में जापान। शुरुआत हुई मुकाबले की। पहला क्वार्टर, 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर। एक चीज होता है कि जापान की डिफेंस जो वॉल है उसका आज बड़ा परीक्षण किया जाएगा भारतीय फॉरवर्ड के द्वारा। वरुण के पास बॉल है। शुरुआती लम्हों में मूव बनाने की कोशिश ज्यादा। राइट फ्लैंक पर बॉल निकाली थी। खबर यह है कि टेनिस मिक्स डबल्स में भारत ब्रोंज के प्रति आश्वस्त हो चुका है। जापान के हाफ में गेंद को रखा, एक लॉन्ग पास। जर्मनप्रीत के पास मौका है, सर्कल के अंदर है, और क्या वो पहला गोल? भारतीय टीम ने दागने का प्रयास तो किया जरूर, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। 2 मिनट 19 सेकंड का खेल बचा है। पहला गोल, इसके साथ ही रिवर्स स्टिक से बॉल को गोल के अंदर डाल दिया। भारत को दिला दिए पहले गोल से। जैसे ही बॉल मिली वहां पर पहले अपने आप को पोजीशन किया और एक अच्छा गोल। अभिषेक वहां पर मौजूद थे। बॉल को हल्के से अपने से दूर धकेला और इसके साथ ही हूटर की ये आवाज ये बताने के लिए काफी कि पहला क्वार्टर इस मुकाबले का समाप्त हो चुका है। भारत 1-0 से आगे है। मूव बनाने की कोशिश, और जिस समय आप इस तरह के बैक पास करते हैं तो आप मूव तो बना लेते हैं, लेकिन समय भी थोड़ा सा जाया कर जाते हैं। टीम एक बार फिर भारतीय टीम के पास मौका जरूर था, लेकिन उसे फिर बुना नहीं पाए। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो जापान ने गलती की थी वही गलती शायद यहाँ भारत से भी हुई है। और चंद के पास मौका था, उन्होंने अपने साथी के लिए वो ओपनिंग बनाई, मनदीप। इनको जापान के 2 डिफेंडर्स ने टैकल करने की कोशिश की। बिल्कुल अपने गोलों की संख्या बढ़ाने की जरूरत। उज्बेकिस्तान और सिंगापुर से जिस तरह का रेजिस्टेंस मिला था उससे कहीं ज्यादा जापान के खिलाफ मौका, लेकिन एक बार फिर गोलकीपर का बचाव। तो ये शॉर्ट पासेस का सिलसिला जो पिछले कुछ समय से जापान का था, अब भारत का है। डी के अंदर मौका जरूर, और गोल। भारत का इस मुकाबले में दूसरा गोल। अच्छा पास वहां पर नीलकंठ शर्मा का, और उस पास पर उतना ही शानदार कन्वर्जन देखने को मिला मनदीप सिंह से। ललित उपाध्याय बॉल को लेकर के डी के अंदर जाना चाहते थे, सुखजीत थे वहां पर। और अब समय समाप्त हो चुका है। पहले 2 क्वार्टर समाप्त हो चुके हैं। तो पहले 2 क्वार्टर्स के बाद जो स्थिति है वो ये कि भारत 2-0 की बढ़त पर है। 11 के 11 प्लेयर बॉल के पीछे अपने ही हाफ में। तो अब तक कोई खास अर्जेंसी इस गेम को चेस करने के लिए नज़र नहीं आ रही है। मुझे यकीन है जापान कभी ना कभी ये करेगी। क्या बॉल है सुनील, और पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि 5 मीटर के स्पेस में आप क्लोज डाउन नहीं कर सकते अटैकर को जब वो रिसीव कर रहा है किसी भी एरियल को शूटिंग सर्कल में। हरमन बैटरी नंबर 1, रोहिदास बैटरी नंबर 2, गोल नंबर 3। पहले इस गोल को देख लेते हैं। सेकंड बैटरी पर गए हार्दिक। इंजेक्शन में कोई गलती नहीं हुई, जैसे होती नहीं है उनसे। क्लीन ट्रैप, क्लीन हॉल्ट, और उसके बाद अमित रोहिदास। जब पावर इतनी थी ट्रैक फ्लिक पर, कोई चांस नहीं था। अटैक पर जापान है। तकुमा
डी में दाखिला मिला है। टॉमाहॉक जिस एंगल से लिया गया, बहुत परेशानी नहीं पाठक को। बहुत अच्छे प्लेयर है तकुमा नीवा। मिडफील्ड सेरेन तनाका के साथ चलाते हैं जापान की एक तरह से, अगर आप कह सकते हैं इस बात को कि जापान के लिए हार्दिक है तकुमा नीवा। अभी भी मौका है, चलिए ललित, गोलकीपर आगे आए हैं और इस खलबली के साथ हूटर भी बजा है। जापान का एक प्लेयर भी डाउन है, पर अच्छी बात, भारत ने अब तक कोई गोल कंसीड नहीं किया है और 3-0 की लीड डिफेंडिंग चैंपियंस पर बना ली है। जी हाँ, एक क्वार्टर सिर्फ रह गया है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में और पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा है इस मुकाबले को भारत। यहां गलती नहीं करनी है, खाली गोल है, 4-0 की लीड है। सेल्फलेस खेल भारतीय खिलाड़ियों का डी के अंदर और अभिषेक ने आज दूसरी बार गोल माउथ को ढूंढा है। प्रयास, डायरेक्ट प्रयास नहीं लिए जा रहे हैं, अगर पास मुमकिन है तो पास को ढूंढिए। और हार्दिक दोनों कोनों पे नजर आते हैं। पीसी बनवाने की यहां कोशिश की जा रही थी सुखजीत के द्वारा। बॉल अभी भी आपके कब्जे में आ गई है, घुमाइए, पैर ढूंढिए, क्या बात है, स्किल तो देखिए जरा। स्किल जापान वालों के भी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया फ्लो टैकल किया, पर सुखजीत ने जो चक्कर घिन्नी घुमाई, दिल खुश हो गया। अरमान, शानदार बॉल अंदर दी है, पर अपने ही पैर कई बार डी के अंदर दुश्मन बन जाते हैं। और ये एक साफ रणनीति है सुनील, और यहाँ पर ये गलतियाँ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भारतीय टीम इसकी प्रैक्टिस करके आई है, भरपूर प्रैक्टिस करके आई है, तो मिसट्रैप्स होने नहीं चाहिए। वरुण के पैर को बॉल लगी है, अंपायर के मन में कोई शंका नहीं। डिफेंडर्स की आलोचना करते हुए श्रीजेश, एक और पेनल्टी कॉर्नर डिफेंड करना होगा भारत को। फिलहाल कोई भी पेनल्टी कॉर्नर या कोई भी गोल कंसीड नहीं किया है भारत ने, फील्ड गोल हो या पेनल्टी कॉर्नर। और इस बार बैक टू पुशर है, बेहतरीन वेरिएशन है और जापान ने पहला गोल कर लिया है। बहुत अच्छा वेरिएशन। अकीरा ताकाहाशी खुश होंगे कि जापान ने इस बार कुछ अलग किया, कोई चांस नहीं था। बहुत अच्छी फिनिश। केंकी मितानी टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, 33 साल की आयु है, दूसरा एशियन गेम्स है और इन्हीं एशियन गेम्स में मितानी साहब का ये दूसरा गोल है। दूसरा गोल करने का मौका आ गया जापान के पास। क्या शानदार बैकहैंड देखने को मिला। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 2 गोल किए थे और ये लाजवाब गोल। ट्रैप नहीं कर पाए ठीक से अमित रोहिदास, उनके डिफ्लेक्शन के चलते बॉल पहुंची, तो थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ लक यहां पर आप कह सकते हैं। खुशनसीब जापान, लूज बॉल। जीत भारत को मिली है, डिफेंडिंग चैंपियंस को 4-2 से हराया है। सेमीफाइनल में 2 नहीं तो 1.99% पैर आपने अंदर रख दिए हैं, पर यह जीत भी सबक देकर जा रही है। आखिरी क्वार्टर में आपने 2 गोल कंसीड किए। संतोष की बात भारत के लिए यह है कि आपने 2 गोल्स के मार्जिन से ही सही